नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपको एक अद्भुत रामायण में से बहुत अच्छी कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु हैं ब्रजमोहन शर्मा, मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने हमसे कमेंट में पूछा है कि गुरुजी बताइए, माता सीता के कितने पिताजी थे? कोई तो माता सीता का पिताजी राजा जनक जी को बताते हैं, कोई माता सीता के पिताजी रावण को बताते हैं और कई अन्य अन्य रामायणों में हमने अलग अलग वर्णन सुना है। तो मैंने कमेंट में रिप्लाई दिया था कि सुनो ब्रजमोहन जी, माता सीता के तो अनेकों पिता हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी विस्तार से समझाएं कि माता सीता के अनेकों पिता कैसे हुए थे। तो चलिए श्रोताओं, आते हैं कहानी पर कि माता सीता के एक नहीं अनेकों पिता थे। एक समय की बात है, रावण बहुत ज्यादा घमंड में मदहोश होकर के अपने सभी सेनापति और बड़े बड़े राक्षसों को आदेश देता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी छोटे मोटे राजा महाराजा हैं, सबसे कर वसूला जाए। श्रोताओं, सभी राक्षसों ने सभी लोगों से कर वसूलना चालू कर दिया। तभी रावण को पता चला कि इस वन में बहुत सारे संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं। अगर उनसे हमें कर वसूला जाए तो बहुत ज़्यादा धन हमारे पास में एकत्रित हो जाएगा। इसलिए सभी तपस्वियों के लिए एक आदेश जारी करवाया कि सभी संत महात्मा रावण के लिए कर देना चालू कर दें। तभी सभी संत महात्माओं ने रावण के दूत से कहा कि आप रावण से जाकर के कह देना, हम तपस्वी महात्मा हैं, साधु संत हैं, हमारे पास में पैसा नहीं है, हम उन्हें कर नहीं देंगे। ऐसी बात जब रावण के दूत ने रावण को सुनाई कि हे महाराज लंकापति, वन के सभी संतों ने कर देने से इनकार कर दिया है, तो रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और हुंकार में भरता हुआ वन की तरफ प्रस्थान कर देता है। वन में सभी ऋषि मुनियों को लात घूंसे मारता हुआ उद्दंड मचाता है और सभी ऋषि मुनियों को अपने राक्षस सेनापतियों को आदेश देकर के एक जगह इकट्ठा कर देता है। श्रोताओं, रावण सभी ऋषि मुनियों को एकत्रित करके अपने खांडे से उनके हाथ पैरों को काट देता है और हाथ पैरों को काट करके एक बहुत बड़े घड़े में उन सभी संत महात्माओं के खून को एकत्रित कर लेता है और सभी संत महात्माओं के खून को अपनी लंकापुरी में ले आता है। लंकापुरी में ला करके रावण उसे अपने महलों में रख देता है और उस खून को अवमंत्रित कर देता है। अवमंत्रित करने के बाद में रावण लंका को छोड़ करके मौज मस्ती करने के लिए विशाल पहाड़ों की कंदराओं में पहुंच जाते हैं। वहां पर रावण अनेकों प्रकार के अय्यासी भरे कारनामे करने लगता है। इस बात से दुखी होकर के रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत क्रोधित हो जाती है और मन में विचार करने लगती है कि अब मुझे लंकापति रावण के साथ में नहीं रहना है और मैं चाहती हूँ कि इनके साथ में रहने से अच्छा मैं कोई जहर पी कर के मर जाऊं। श्रोताओं, जब मंदोदरी को एक बहुत सारे घड़े में खून भरा हुआ दिखाई दिया तो मंदोदरी ने सोचा कि ये खून जरूर ही कोई विषैले सर्प आदि का होगा, इसलिए इस खून को पी करके मैं अपने प्राणों को त्याग सकती हूँ। ऐसा मन में विचार करके मंदोदरी ने उस मटके में से थोड़ा सा खून अपने पेट के अंदर ग्रहण कर लिया। खून को पीने के बाद में मंदोदरी को आभास हुआ कि वो गर्भ से रह चुकी है और उसकी मौत नहीं हुई है। तब मंदोदरी सोचने लगी कि अब तो रावण उल्टा मुझ पर लांछन लगा देगा कि मैं यहाँ पर था ही नहीं, तो आपके पेट में गर्भ कैसा है, इसलिए इस गर्भ को गिराना अति आवश्यक होगा। ऐसा मन में विचार करके मंदोदरी रावण से कहने लगती है कि हे महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रावण ने कहा कि कहिए मंदोदरी, ऐसी कौन सी बात है जो आप बड़ी उत्सुकतावश आज मुझसे पूछ रही हो। तब जाके मंदोदरी कहने लगी कि महाराज, मैंने सुना है
आप जब हुंकार भरते हो तो 100 कोस तक स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, गर्भ छीण हो जाते हैं। अगर ये बात सत्य है तो मैंने कभी आपकी हुंकार नहीं सुनी, इसलिए आप मुझे बताइए कि आपके हुंकार में कितनी ताकत है। ऐसी बात मंदोदरी के मुंह से सुनकर के रावण जोर जोर से अट्ठाहस करता हुआ हंसने लगा और मंदोदरी से कहने लगा कि मंदोदरी, आप लंका में भीतर अपने महलों में दरवाजों को बंद करके और अपने कक्ष में जाकर के बैठ जाइए। जब मैं हुंकार भरूंगा तो लंका के चारों तरफ जितने भी पहाड़ श्रृंखलाएं हैं वो सभी ध्वस्त हो जाएंगी और लंका के बड़े बड़े महल दरवाजे टूट करके नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आप अपने महलों के कक्ष के अंदर जा करके छुप जाइए, वहां पर भी मेरी गर्जना आपको अत्यधिक प्रचंड रूप से सुनाई देगी। श्रोताओं, मंदोदरी ने ऐसा ही किया, अपने कक्ष में जाकर के अंदर से दरवाजा बंद करके बैठ गई और जब रावण ने गर्जना की तो इतनी भयानक गर्जना की थी कि सभी पर्वतमालाएं जिनमें से बड़ी बड़ी शिलाएं लुढ़क करके नीचे आ गई और मंदोदरी का गर्भ छीण हो गया। श्रोताओं, मंदोदरी ने उस गर्भ को अपने हाथों से उठा करके उसी मटके में रख दिया जिसमें सभी संत महात्माओं का खून रखा हुआ था। श्रोताओं, उस गर्भ के मटके में रखने के तुरंत पश्चात रावण को एक बहुत भयानक आकाशवाणी होती है कि हे रावण, जिन संत महात्माओं के खून को आप उस मटके में भरकर बैठे हो उसको आप अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में गाड़ करके आ जाओ, वरना आपके राज्य का अंत होने वाला है। श्रोताओं, एक बात और बताता हूँ, जब उन संत महात्माओं के हाथ पैरों को काट करके वो खून लाया गया था उस वक्त उन सभी संत महात्माओं ने उसे श्राप दिया था कि हे रावण, यही खून तेरा अंत का कारण बनेगा। श्रोताओं, रावण उस घड़े को उठा करके लंकापुरी से जनकपुरी में ले आता है और जनकपुरी के खेतों में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके उस मटके को उस जमीन के अंदर गाड़ देता है। श्रोताओं, उस भ्रूण के जनकपुरी में गड़े रहने से जनकपुरी में भयानक अकाल पड़ जाता है। सभी किसान इस भयानक अकाल से बचने के लिए राजा जनक के पास में पहुंचते हैं और राजा जनक से कहने लगते हैं कि हे महाराज, कोई ना कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे खेतों में पानी आ जाए। अगर हमारे खेतों में फसल नहीं होगी तो हमारे राज्य के सभी प्रजाजन भूखों मर जाएंगे। किसानों की आवाज को सुनकर के राजा जनक ने अपने राज्य के सभी बड़े बुजुर्गों और गुरुदेवों को एकत्रित किया और सभी देवतुल्य ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उनके सामने अपनी समस्या रखी। तभी राजा जनक के राजगुरु ने बताया कि हे राजा जनक, आपको इस समस्या से निपटने के लिए हलेष्टि यज्ञ करवाना होगा, अपने खेतों में स्वयं को हल चलाना होगा और एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा करके सभी आस पड़ोस के राज्यों को इकट्ठा करके उसमें भोजन का प्रसादी बंटवाना पड़ेगा, तभी जाकर के बारिश हो सकती है। राजा जनक ने ब्राह्मणों की बात को मानकर ऐसा ही किया, बहुत बड़ा यज्ञ करवा करके और स्वयं अपने खेतों में हल चलाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही हल चलाते चलाते राजा जनक अपने खेत में काम कर ही रहे थे, तभी उनके हल का जो अगला भाग होता है जिसे हम शीत कहते हैं, वो शीत उस घड़े में अटक जाता है और हल के प्रभाव के कारण वो घड़ा जमीन में से बाहर निकल आता है। तभी राजा को पता चला कि उस घड़े में से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। जब राजा जनक ने उस घड़े को बाहर निकाल करके और उस छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिया तो देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो अपना अंगूठा चूस रही है और बड़ी ही सुंदर कन्या होती है, उसके चेहरे पर इतना बहुत ज़्यादा तेज होता है जिसे देख करके राजा जनक अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रोताओं, उस बच्ची को घड़े में से निकालने के तुरंत पश्चात ही भयानक बारिश राजा जनक के राज्य में शुरू हो जाती है और उसी स्थान पर राजा जनक और सभी संत महात्मा, राजा जनक के गुरु राजगुरु सभी उस बच्ची का नाम सीता रख देते हैं और राजा जनक माता सीता को अपनी गोद में उठा करके सभी संत जनों के साथ में अपने महलों में ला करके अपनी पत्नी को सौंप देते हैं
और कहते हैं कि भगवान ने हम पर बहुत बड़ी दया दृष्टि बरसाई है, जो हमें इतनी प्यारी सी बच्ची हमारे खेतों में मिली है। इसका पालन पोषण आपको अच्छे ढंग से करना है। श्रोताओं, इस प्रकार से सीता जी का जन्म हुआ। तो श्रोताओं, इस कथा के अनुसार सीता जी के एक पिताजी नहीं थे, सीता जी के अनेकों पिताजी थे। अनेकों संत महात्माओं का खून सीता जी के जन्म का कारण बना। सभी संत महात्माओं के थोड़े थोड़े खून का अंश माता सीता के शरीर में प्रविष्ट है। इसलिए इस कथा के अनुसार माता सीता के हजारों पिता हुए थे। जय हिंद, जय भारत।